नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 581वां एपिसोड है जिसका नाम है लग्न से जानिए खुद का घर कैसा होगा, पार्ट 2। दोस्तों, जिस तरह आसमान में उड़ने वाले पक्षी अपने लिए कहीं न कहीं घोंसला बनाते हैं, वह भी अपनी चोंच की मदद से, बहुत मेहनत से वह एक कलात्मक घोंसला तैयार करते हैं जो काबिले तारीफ होता है। इसी तरह हम मनुष्यों को भी एक सुंदर घर की जरूरत होती है ताकि हम सर्दी, गर्मी और बरसात से महफूज रह सके। आप घर को मकान, आशियाना, घरौंदा, निवास स्थान कुछ भी कह सकते हैं। घर है तो परिवार है, संसार है। घर नहीं तो हम भीड़ के बीच सड़क पर अकेले होते हैं। खुद का घर होना हर आम इंसान के लिए निहायत जरूरी होता है। जीवन का पहला लक्ष्य ही घर होना चाहिए। यदि घर है तो बाकी समस्या गौण हो जाती है। घर वह जगह है जब शाम को हम थके हारे घर लौटते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान उतर जाती है। वैसे तो घर चार दीवारी और छत को कहते हैं, लेकिन घर में सुकून अवश्य मिलता है। लेकिन आज के जमाने में घर की कीमत आसमान को छू रही है और घर भी आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में लोन या कर्ज लेकर भी घर तो खरीदना ही होगा। घर की समस्या का एक और कारण भी है। पहले किसी जमाने में संयुक्त कुटुंब एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब परिवार में जैसे ही किसी लड़के की शादी हो जाती है, वह अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने के लिए घर से निकल जाता है। या तो वह लड़का किराए के घर में चला जाता है या बैंक से घर के लिए लोन लेकर कर्ज के बोझ तले दब जाता है। टूटता परिवार आज का फैशन बन चुका है और इस फैशन के चलते ही सही घर तो खरीदना ही पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हम मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न वालों को घर कैसा मिलेगा ये जान चुके हैं। आज इस एपिसोड में हम तुला लग्न से लेकर मीन लग्न वालों को कैसा घर मिलेगा ये जानेंगे। तो आइए इसे आसानी से जानते हैं। आपके लग्न के मुताबिक आपको कैसा घर मिलेगा, इसे हम जानने का प्रयत्न कुंडली के माध्यम से करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में तुला लग्न होगा तो चौथे स्थान में मकर राशि आएगी। मकर में सूर्य चौथे होगा तो आपका घर सरकारी वसाहत में होगा या आप अपने बड़े भाई के घर में रहेंगे। और यदि चौथे मकर राशि में आपकी कुंडली में चंद्र होगा तो आपको घर की चिंता अवश्य रहेगी, लेकिन देर सवेर घर अवश्य आपको मिलेगा। और चौथे मकर राशि में मंगल होगा तो यह मंगल केंद्र में उच्च का है जो रोचक योग बना रहा है। आप अपने कुटुंबी जनों से झगड़ा करके अलग रहने के लिए चले जाएंगे और जहां जाएंगे वहां आपका अपना घर होगा। और चौथे मकर राशि में यदि बुध होगा तो आपको कोई कुटुंब के हिस्से में आया हुआ घर मिलेगा। हालांकि इस घर संबंधित विवाद चलता रहेगा। और चौथे
मकर में गुरु होगा तो ये गुरु नीच का है। आपको अपने बड़े भाई की वजह से अपना घर बनाने का या खरीदने का मौका मिलेगा। घर खरीदने में आपके मित्रों की अहम भूमिका रहेगी। और यदि चौथे स्थान में मकर में शुक्र होगा तो यहां पति पत्नी मिलजुल कर अपना सुंदर घर बनाते हैं। ससुराल से भी आपको मदद मिल सकती है। और चौथे स्थान में स्वग्रही शनि बैठा होगा मकर राशि में, तो ये शनि केंद्र में है जो सस योग का निर्माण कर रहा है। आपको किसी पुरानी वसाहत में घर मिलेगा। आपको अपना घर कुटुंब की जायदाद के रूप में मिला होगा। इसमें रिनोवेशन कराना जरूरी होगा। और चौथे स्थान में यदि राहु होगा मकर में तो आपको कोई निसंतान रिश्तेदार का घर रहने के लिए मिलेगा। और चौथे स्थान में यदि केतु होगा मकर में तो आप एक ही मकान में बरसों तक रहेंगे। अपना घर बनाने के मामले में आप उदासीन रहेंगे। आइए एक और लग्न को भी जान लेते हैं, वो है वृश्चिक लग्न। और वृश्चिक लग्न में यदि होगा आपका तो चौथे स्थान में कुंभ राशि आएगी। कुंभ में सूर्य होगा तो आपका बेटा ही आपका घर बनाएगा। घर में पिता के साथ घर संबंधित ही विवाद भी चलता रहेगा। और चौथे स्थान में कुंभ राशि में चंद्र होगा तो आपका घर किसी तालाब या नदी के नजदीक होगा। घर सुंदर और खूबसूरत होगा लेकिन घर में शांति नहीं मिलेगी। चौथे कुंभ राशि में मंगल होगा तो आपको घर अवश्य मिलेगा लेकिन घर में हमेशा कलह कलेश चलता रहेगा। ऐसा किसी विवाद की वजह से होगा। और कुंभ राशि में चौथे बुध होगा तो आपका घर शानदार होगा। बाकी बची जमीन पर आप घर बनाकर किराए पर देंगे और उससे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। और कुंभ में गुरु चौथे बैठा होगा तो आपका घर किसी स्कूल के नजदीक होगा। आप अपने घर में ट्यूशन क्लास भी चला सकते हो। आपके घर में अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी होगी। चौथे स्थान में कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा तो आपका घर वैभवी और सुंदर होगा। हर साल घर सजावट के लिए आप रुपया इस घर पर खर्च करेंगे। और कुंभ में शनि होगा तो ये शनि केंद्र में सस योग बना रहा है। आप अपने पुराने घर को नया बनाकर उसमें रहेंगे। हालांकि आपका घर आपके भाइयों से और मित्रों से दूर होगा। चौथे स्थान में कुंभ में राहु होगा तो आपको अपने काका का घर मिलेगा और किसी बुजुर्ग के साथ आप उस घर में रहेंगे।
और कुंभ राशि में यदि केतु होगा तो आप अपने किसी व्यापारी मित्र की मदद से अपने घर का निर्माण करेंगे और उसमें वर्षों तक रहेंगे। एक और लग्न को जानेंगे, वो होगा धनु लग्न। आपकी कुंडली में धनु लग्न होगा तो चौथे स्थान में मीन राशि आएगी। चौथे मीन राशि में सूर्य होगा तो आपको संपूर्ण हवादार घर मिलेगा। आपका घर कुलीन बस्ती में होगा। घर के निकट कोई मंदिर अवश्य होगा। आपका घर आपको सरकार की मदद से मिलेगा। चौथे मीन में चंद्र होगा तो आपके घर के आसपास बहुत से पेड़ों का झुरमुट होगा। घर पेड़ों से ढका हुआ होगा। 24 घंटे पानी की व्यवस्था उस घर में होगी। चौथे मीन में मंगल होगा तो आपका घर छोटा सा होगा। यह घर आपको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एरिया में मिला होगा। और चौथे मीन में बुध होगा तो आपको प्रसिद्ध व्यापारी वसाहत में एक अच्छी जगह पर एक बढ़िया घर मिलेगा। चौथे मीन राशि में गुरु होगा तो ये गुरु स्वग्रही है। यह गुरु केंद्र में हंस योग बना रहा है। आप कमाई का घर आपको मिलेगा। घर से किराए की आमदनी भी आपको होगी। आपका घर बड़ा और विशाल होगा। चौथे मीन राशि में यदि शुक्र होगा तो ये शुक्र मालव्य योग बना रहा है। आपको संस्कारी विस्तार में लग्जरियस घर मिलेगा। घर के सामने कोई मॉल या शॉपिंग सेंटर भी हो सकता है। और मीन राशि में चौथे शनि होगा तो आपको अपने कुटुंब से घर जायदाद के रूप में मिलेगा। उस घर के किराए से आप अपना नया घर बनाएंगे। और चौथे मीन राशि में यदि राहु बैठा होगा तो आपका घर किसी प्रसिद्ध तीर्थ या किसी मंदिर के सामने होगा। घर थोड़ा छोटा होगा। और चौथे स्थान में मीन राशि में केतु होगा तो आप अपने माता पिता के बनाए हुए घर में रहेंगे। एक और लग्न को भी जान लेते हैं और वह लग्न है मकर। आपकी कुंडली में मकर लग्न होगा तो चौथे स्थान में मेष राशि आएगी। चौथे सूर्य मेष में उच्च का बनता है। आपका घर चारों तरफ से खुला और हवादार होगा। घर के निकट कोई बड़ा अस्पताल भी मौजूद होगा। चौथे मेष में चंद्र होगा तो आपको धनवानों की बस्ती में घर मिलेगा। घर के आसपास खुली जमीन होगी। नदी का किनारा आपके घर से दूर नहीं होगा।
और चौथे मंगल होगा। ये मंगल मेष में स्वग्रही होगा। यह मंगल रोचक योग बनाता है। आप सबसे पहले जमीन खरीदेंगे और उसी जमीन पर बरसों बाद अपना घर बनाएंगे। चौथे मेष राशि में बुध होगा, तो आप अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना घर बनाएंगे। यह घर आपके व्यापार करने की जगह से करीब होगा। आगे के हिस्से में आपकी दुकान होगी और पीछे के हिस्से में आप रहेंगे। और चौथे स्थान में यदि मेष में गुरु होगा, तो आपको अचानक एक बना बनाया घर रहने के लिए मिल जाएगा और वह भी बिल्कुल आसानी से। घर में रहकर आप सुखी बनेंगे। और चौथे स्थान में मेष राशि में यदि शुक्र होगा, तो आपका घर कलाकारी या कलात्मक चीजें बनाने वाले कारीगरों की बस्ती में आपका घर होगा। आपके घर में ऐशो आराम के तमाम साधन मौजूद होंगे। मेष में यदि शनि होगा चौथे स्थान में, तो ये शनि यहां मेष राशि में नीच के है। इसलिए जीवन के पिछले हिस्से में आप अपना घर बनाएंगे। और चौथे स्थान में मेष में राहु होगा, तो आपको अपना घर खरीदने का योग नहीं आएगा। यदि आपने घर खरीद भी लिया, तब भी आप इसे बेच डालेंगे और जहां झोपड़ों की बस्ती होगी, वहां रहने के लिए आप चले जाएंगे। चौथे स्थान में यदि मेष में केतु होगा, तो आप खुद ईंट गारा उठाकर खुद के परिश्रम से अपना छोटा सा घर बनाएंगे। एक और लग्न को जानेंगे, वो है कुंभ लग्न। आपकी कुंडली में कुंभ लग्न होगा, तो चौथे स्थान में वृषभ राशि आएगी। चौथे वृषभ में सूर्य होगा, तो सूर्य का प्रकाश आपके घर के अंदर आएगा। यह घर हवादार होगा। घर के बाहर लॉन होगा, लेकिन घर में एक बार आग लगने की घटना बन सकती है। चौथे वृषभ में चंद्र होगा, तो ये चंद्र वृषभ में उच्च का है। आप किराए के घर में रहेंगे। अपने पड़ोसियों से कलह और कलेश होगा। कलह स्त्रियों की वजह से होगा, ऐसा आपको समझ लेना है। वृषभ में मंगल होगा चौथे स्थान में, तो आपको सरकार की तरफ से घर या क्वार्टर मिलेगा। आप अपने कुटुंब खानदान से दूर रहेंगे। अपने घर में बिल्कुल तन्हा और अकेले रहेंगे। वृषभ में यदि चौथे स्थान में बुध होगा, तो आपको किसी बाजार के निकट घर मिलेगा और आपके घर में ही आपका अलग एक अलहदा कमरा होगा, जिसे आप ऑफिस की तरह इस्तेमाल करेंगे। चौथे वृषभ में गुरु होगा, तो आपको अपने बुजुर्गों से घर मिलेगा या घर लेने के लिए उनकी मदद
आपको अवश्य मिलेगी। चौथे स्थान में वृषभ में शुक्र होगा, तो ये शुक्र स्वग्रही है। शुक्र केंद्र में मालव्य योग का निर्माण कर रहा है। आपको युवानी में घर मिलने की संभावना बनती है। आपका घर किसी पोश एरिया में होगा। आपका घर कीमती होगा। और चौथे स्थान में वृषभ में शनि होगा, तो आपका घर बेहद पुराना होगा। आपका घर टूटा फूटा होगा, जिसमें रिनोवेशन की जरूरत आपको रहेगी। और चौथे स्थान में वृषभ में राहु होगा, तो आपका घर नीच बस्ती में होगा, जहां खराब धंधे और गैर कानूनी कार्य होते हो। आपका घर एक बदनाम बस्ती में होगा। और चौथे वृषभ में यदि केतु बैठा होगा, तो आपका घर ऐसी जगह पर होगा जहां आए दिन कलेश होता रहेगा। आपके पड़ोसी सदा आपसे झगड़ा करते रहेंगे। आइए एक और लग्न को भी जान लेते हैं, और वह है मीन लगन। आपकी कुंडली में मीन लग्न होगा तो चौथे स्थान में मिथुन राशि आएगी। चौथे मिथुन में सूर्य होगा, तो आपका घर आपको बार बार बदलना पड़ेगा। घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। चौथे यदि मिथुन राशि में चंद्र होगा, तो आपको नदी, तालाब या समुद्र के किनारे शांत और सौम्य वातावरण में अपना घर मिलेगा। चौथे मिथुन में मंगल होगा, तो आप अपनी खुद की जमीन पर अपना घर बनाएंगे। घर में शांति नहीं मिलेगी। कुटुंबीजनों से विवाद होता रहेगा। चौथे यदि बुध होगा मिथुन में, तो ये बुध भद्र योग बना रहा है। आपको व्यापारी विस्तार में घर मिलेगा। वह घर कलात्मक और फैंसी सजावट का होगा। चौथे गुरु होगा मिथुन में, तो आपको सुंदर और भव्य घर मिलेगा। यह घर शिक्षित लोगों की बस्ती में होगा। घर में कमरे ज्यादा और बड़े होंगे। और चौथे मिथुन में यदि शुक्र बैठा होगा, तो आपको अपनी पत्नी के कारण घर मिलेगा। अपने ससुराल से भी घर बनाने के लिए मदद मिलेगी। और चौथे स्थान में मिथुन में शनि होगा, तो आपका घर पुराना होगा, और उस घर के कारण आपके बड़े भाई से कलेश भी होता रहेगा। चौथे मिथुन में राहु होगा, तो आपका घर किसी बदनाम स्त्री के कारण और ज्यादा बदनाम होगा। उस स्त्री से आपका घर संबंधित विवाद चलता रहेगा। और चौथे स्थान में मिथुन में केतु होगा, तो
आप अपनी कमाई से एक छोटा सा घर बनाएंगे जो आपके परिवार के लिए काफी होगा। तो दोस्तों, आज हमने तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक किसको कैसा घर मिलेगा ये चौथे स्थान में मौजूद ग्रहों से जाना। यहां दूसरा पार्ट समाप्त होता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।